इस मूवी के शुरू होते ही हम जेनी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ वीकेंड मनाने जा रही थी। एक्चुअली स्टीव ने जेनी को प्रपोज करने का प्लान बनाया था, इसीलिए वो एक खास बात किसी खास जगह करना चाहता था। इसीलिए वो ईडन लेक नाम की जगह जाने का फैसला करते हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है। इसीलिए वो अपनी रात टाउन के एक मोटेल में रुककर सुबह होते ही लेक जाने के लिए निकल पड़ते हैं और काफ़ी देर जंगल का सफ़र करने के बाद वो दोनों ईडन लेक पहुँच जाते हैं, जहाँ जेनी को वहाँ एक लड़का मिलता है जिसका नाम था एडम। जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन एडम उसका कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वो दोनों आगे बढ़ते हैं और लेक के पास पहुंचकर अपना दिन एंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ लोकल बच्चे आ जाते हैं जो एडम का मजाक बनाकर उसे परेशान करते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। वहीं जेनी और स्टीव यह सब देख रहे थे लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहते और बात को नजरअंदाज करके आराम करने लगते हैं। जिसके बाद जेनी वहाँ सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगता है, जिससे जेनी काफी घबरा जाती है। तभी वो लड़के उस कुत्ते को आवाज देकर बुला लेते हैं, यानी वो कुत्ता उन्हीं का था। अब स्टीव स्विमिंग करने लेक में जाता है और तभी वो कुत्ता दोबारा जेनी के पास आकर भौंकने लगता है, जिससे स्टीव को गुस्सा आता है और वो उन बच्चों के पास जाकर उन्हें समझाने लगता है। लेकिन वो सब उसकी एक ना सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर स्टीव उन्हें कुछ नहीं बोलता और वापस आ जाता है। दरअसल वो सब 6 दोस्त थे जिनमें से कोई भी 18+ नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी काफी ज्यादा आवारा और मवाली थे। उनमें ब्रैड नाम का लड़का उन सब का लीडर था, जिसकी पेज नाम की गर्लफ्रेंड भी थी। अब जब स्टीव सो रहा था तब जेनी नोटिस करती है कि वो लड़के उसे गंदी नजरों से देख रहे हैं। इसलिए जेनी खुद को संभाल कर उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते भी वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अब शाम को स्टीव रात गुजारने की तैयारी में वही अपना टेंट लगाता है और वो दोनों वही अपना समय एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार जेनी को वहाँ किसी के होने की आहट हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे पूरी रात बीत जाती है और सुबह उठकर जेनी देखती है कि उनका सारा खाना खराब हो चुका था। इसलिए ब्रेकफास्ट करने वो टाउन जाने का फैसला करते हैं, लेकिन स्टीव के कार स्टार्ट करते ही उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। तब स्टीव देखता है कि किसी ने उस टायर के नीचे कांच की बोतल रखी थी, जो शायद उन्हीं बच्चों का काम था। अब स्टीव टायर चेंज करता है और वो दोनों वापस टाउन आ जाते हैं, जहाँ उन्हें वो सभी बच्चे नजर आते हैं। इसलिए स्टीव उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो बच्चे उसके हाथ नहीं आते। इसलिए वो दोनों एक होटल में जाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहाँ स्टीव वहाँ के ओनर से उन बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर वो लेडी उन्हें कुछ बताने के बजाय उन पर ही गुस्सा करने लगती है। इसलिए वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे स्टीव को एक घर के बाहर उन बच्चों की साइकिल नजर आती है, इसलिए स्टीव उस घर में चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। इसलिए वो वहाँ से निकलकर वापस लेक पर आ जाते हैं। कुछ देर बाद जेनी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उसका हैंडबैग नहीं मिल रहा था, जिसमें उनके फोन्स और कार की चाबी थी। इसलिए वो दोनों परेशान होकर कार के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनकी कार भी वहाँ से गायब थी। इसलिए वो दोनों पैदल ही वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी सामने से कोई उनकी ही कार से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह वो दोनों खुद को बचा लेते हैं और देखते हैं कि वो कार उन बच्चों ने ही चुराई थी जिसे ब्रैड चला रहा था। तब स्टीव उन्हें कुछ करे इससे पहले ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं, जहाँ चलते चलते रात हो जाती है और तभी स्टीव को वहाँ उन बच्चों की आवाज आती है। इसलिए स्टीव आगे बढ़कर देखता है और उसे वो बच्चे मिल जाते हैं। तब वो उनसे अपनी कार और सामान मांगता है, जिस पर ब्रैड उसे रूडली बोलता है कि उन्हें किसी कार या सामान के बारे में कुछ पता नहीं। जिस पर स्टीव गुस्से से ब्रैड की पॉकेट चेक करने आगे बढ़ता है, तब ब्रैड उसे पकड़ लेता है और रिकी नाम का लड़का एक चाकू लेकर उसे मारने आगे बढ़ता है। तभी उनकी हाथापाई में वो चाकू उनके कुत्ते को लगता है, जिससे वो कुत्ता जगह पर ही मर जाता है। ये देखकर उन सभी बच्चों को काफी गुस्सा आता है, इसलिए स्टीव और जेनी कार की चाबी लेकर वहां से भागने लगते हैं और आगे उन्हें अपनी कार भी मिल जाती है। लेकिन वो बच्चे भी उनका पीछा कर रहे थे, जिससे जल्दबाजी में उनकी कार एक जगह फंस जाती है। तब वो सभी बच्चे उनकी कार तोड़ने लगते हैं, लेकिन किसी तरह स्टीव वहां से अपनी कार निकाल लेता है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उनकी कार एक गिरे हुए पेड़ से टकरा जाती है, जिससे जेनी को तो कोई चोट नहीं आती, लेकिन स्टीव वहां बुरी तरह फंस जाता है और वो बच्चे अभी भी उनके पीछे थे। इसलिए स्टीव जेनी को मदद लाने भेजता है और जेनी के बाहर आते ही वो बच्चे वहां आ जाते हैं। इसलिए जेनी वहीं छिप जाती है और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। सुबह होते ही जेनी वापस कार के पास जाती है और देखती है कि वहाँ स्टीव नहीं था, लेकिन उसे वहाँ कुछ खून के निशान मिलते हैं, जिनका वो पीछा करती है और कुछ ही दूर जाकर उसे वो सब मिल जाते हैं, जहाँ उन्होंने स्टीव को बांधकर काफी टॉर्चर किया था और ब्रैड अभी भी उसे टॉर्चर कर रहा था।
तब हैरी नाम का बच्चा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैट उसे भी मारने की धमकी देकर उसके हाथ में वो चाकू देता है और स्टीव के बॉडी में घुसाने को कहता है, जिस पर अपनी जान बचाने के लिए वो ब्रैट की बात मान लेता है। अब ब्रैट सभी को बारी बारी स्टीव को चाकू मारने के लिए कहता है, जिस पर सभी उसकी बात मान लेते हैं। और जेनी देख रही थी कि कोई स्टीव के पेट में चाकू घुसा रहा था तो कोई उसके मुंह में। जेनी ये सब देख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो अपने फोन के ब्लूटूथ से स्टीव का मोबाइल कनेक्ट करती है और पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन ब्रैट को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो सभी बच्चे मिलकर जेनी को ढूंढने लगते हैं और उन बच्चों के वहां से जाते ही स्टीव खुद को आजाद करके वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर वो बच्चे जेनी का पीछा कर रहे थे, लेकिन किसी तरह जेनी भी वहां से भाग रही थी। तभी आगे उसे एक कैबिन दिखाई देता है और वो देखती है कि कैबिन के अंदर एक वॉकी टॉकी था, इसीलिए वो उस वॉकी टॉकी को लेने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में वो नीचे गिरकर टूट जाती है। अब उन बच्चों को आता देख जेनी वहीं छिप जाती है और तभी ब्रैट को उसके दोस्त का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि स्टीव भी वहां से भाग चुका है। इसीलिए वो सब बच्चे स्टीव को ढूंढने चले जाते हैं। इधर स्टीव भागकर कार के पास आता है और कार में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कार का बूट खोलते ही कार का थीफ अलार्म बजने लगता है, जिससे वो सभी बच्चे अलर्ट हो जाते हैं। तब स्टीव अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी अचानक उसे जेनी भी मिल जाती है और वो दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक पुराना कैबिन मिलता है। जेनी वहां स्टीव को फर्स्ट एड देने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव के जख्म काफी गहरे थे और काफी ज्यादा खून बहने की वजह से स्टीव काफी कमजोर हो चुका था। तब जेनी उसे स्ट्रेंथ देने की कोशिश करती है और तभी उसका हाथ स्टीव के पॉकेट पर पड़ता है। तब जेनी देखती है कि स्टीव ने अपने पास एक रिंग रखी थी, जिससे उसे सारी बात का अंदाजा हो जाता है। और ये देखकर जेनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि स्टीव उसे प्रपोज नहीं कर पाया, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बाहर ब्रैट और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो सीधा कैबिन के अंदर जाकर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर कैबिन के नीचे छिपी थी, जहां काफी सारा पानी था। लेकिन स्टीव वहां बेहोश हो जाता है और वो बच्चे वहां से जाने के बाद जेनी स्टीव को लेकर बाहर आती है और उसकी हालत देखकर कहीं से मदद लाने का फैसला करती है, इसलिए वो स्टीव को वहीं छिपाकर मदद लाने चली जाती है। लेकिन भागते भागते उसके पैर में एक स्पाइक घुस जाता है, जिससे जेनी दर्द से चीख पड़ती है और उसकी चीख सुनकर उन बच्चों को जेनी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जेनी किसी तरह खुद को संभाल कर वहीं छिप जाती है और उस स्पाइक को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो स्पाइक नहीं निकलता। तब जेनी उसे पैर के आर पार करके ऊपर से खींचकर निकाल लेती है। अब आगे जेनी के पास एडम आ जाता है, जो उन्हें मूवी के शुरुआत में मिला था। वो एडम से वहां से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, तब एडम उसे अपने साथ चलने को कहता है और कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह रुककर अपने फोन में कुछ करने लगता है। तब जेनी उससे वो फोन मांगती है, लेकिन एडम उसे मना कर देता है। तब जेनी उससे वो फोन छीन लेती है और तभी वहां पर वो बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें एडम ने ही बुलाया था, यानी एडम भी उन बच्चों के साथ मिला हुआ था और अब जेनी उनके ट्रैप में फंस चुकी थी, इसलिए वो लोग जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं। आगे जब जेनी को होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ से बंधा पाती है, जहां उसके चारों तरफ उन बच्चों ने लकड़ियां रखी थी। तब जेनी उसके पीछे देखती है तो उसे वहां स्टीव दिखता है, जो अब तक मर चुका था, इसलिए वो बच्चे उन्हें जलाने की साजिश में थे। और हम देखते हैं कि एक लड़का उनके चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहा था, जिसके बाद पेज अपना फोन निकालकर उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। तब ब्रैट एडम को धमकी देकर उन्हें जलाने पे मजबूर कर देता है और एडम भी उन सब के डर से आग जलाकर स्टीव के ऊपर फेंक देता है, जिससे स्टीव की बॉडी जेनी के आंखों के सामने चलने लगती है। इसलिए जेनी उनसे रो रो कर भीख मांगती है, लेकिन उसे तड़पता देखकर उन बच्चों को मजा आ रहा था। तब उस आग की वजह से बंधी हुई रस्सी भी जल जाती है, जिससे जेनी आजाद होकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी ब्रैट धमकी देता है कि अगर वो वापस ना आई तो वो एडम को भी जला देगा। ये सुनकर जेनी रुक तो जाती है, लेकिन तब तक ब्रैट एडम को भी जिंदा जला देता है और ये देखकर जेनी वहां से भाग जाती है। अब आगे वो एक जगह पहुंच जाती है जहां उस जंगल का मैप लगा था। तब वो कांच तोड़कर उस मैप को निकाल लेती है, जिसके बाद उसे वहां ब्रैट के आने की आहट होती है, इसलिए वो वहां पड़े एक कचरे के ट्रॉली में छिप जाती है। लेकिन उसे वहां काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, क्योंकि उसमें काफी पुराना और गंदा कचरा पड़ा था। लेकिन जान बचाने के चक्कर में वो चुपचाप बैठकर उस बदबू को सह लेती है। अब उन सब के जाने के बाद वो बाहर निकलकर वहां पड़े कांच की मदद से एक हथियार बना लेती है और तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर जेनी बिना कुछ सोचे ही उसकी गर्दन में वो हथियार घुसा देती है, जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और उन बच्चों को उसके दोस्त की बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर हैरी डर जाता है और घर जाने की बात करता है। तब ब्रैट उसे मना कर देता है, लेकिन हैरी उसकी बात नहीं मानता।
तब ब्रैड को गुस्सा आता है और वो मार मार कर उसकी भी जान ले लेता है। ये देखकर पेज भी घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। इधर जेनी किसी तरह भागकर एक कच्ची सड़क तक पहुंच जाती है, जहां उसे एक कार मिलती है जिससे वो मदद मांगती है और वो कार ड्राइवर उसे कार में पिटा लेता है। लेकिन अब वो उसे टाउन में ले जाने के बजाय वापस जंगल में ले जाने लगता है, क्योंकि उसका भाई जंगल में ही था जिसे वो ढूंढने यहाँ आया था। अब ना चाहते हुए भी जेनी फिर से उस जंगल में आ जाती है, लेकिन मौका मिलते ही जेनी खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार मोड़ लेती है और वहां से भाग जाती है। तब आगे उसके कार के सामने पेज आ जाती है, जिसे देखकर जेनी को गुस्सा आता है और वो कार की स्पीड बढ़ाकर सीधा पेज को ठोक देती है और किसी तरह वहां से निकलकर एक पार्टी में पहुंच जाती है, जहां वो मदद मांगने से पहले ही बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक घर में पाती है, जहां उसके चारों तरफ कई लोग खड़े थे। तब उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि ब्रैड का ही था। तभी ब्रैड की माँ को ब्रैड का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि कोई लड़की उसके दोस्तों को जान से मारकर भाग गई है। तब उनके एक्सप्रेशन देखकर जेनी समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए बाथरूम जाने का बहाना करके वो खुद को अंदर लॉक कर लेती है। अब कुछ देर बाद वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तब जेनी देखती है कि बाहर ब्रैड खड़ा था। तब ब्रैड का बाप उसे ऊपर भेज देता है और जेनी उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सभी आदमी मिलकर उसे बाथरूम में ले जाते हैं और बाहर सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती है। इधर ब्रैड अपने फोन से सभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर लेता है और इतने सारे बेगुनाह लोगों को मारकर और पाप करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।